Class 5th exercise. The name of this chapter is Area and Volume. Question number 1. Question number 1 समझाने से पहले फर्स्टली आई टेल यू अबाउट एरिया. व्हाट इज एरिया? एरिया क्या होती है? लिसन. पहले मैं आपको सिंपल मेथड में बताती हूँ. सपोज इफ़ यू हैव गिवन, ये रेक्टेंगल शेप देखिए, ये क्या है? व्हाट्स इट? इट्स अ लेंथ. व्हाट्स इट? इट्स अ लेंथ. ये लेंथ है, लंबाई. एंड व्हाट्स इट? इट्स अ ब्रेड्थ. लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ की बात करें तो व्हाट इज इट कॉल्ड? ये क्या कहलाएगा? एरिया. आपने टेबल देखा है, टेबल की देखिए, ये टेबल है, टेबल की लेंथ देखिए, ये ब्रेड्थ देखिए, तो ये क्या कहलाएगा? एरिया. सपोज आपके पास दरवाज़ा है, दरवाज़ा रेक्टेंगल शेप में है जिसमें लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई कम है, तो ये क्या कहलाएगा? अगर हमें कहें कि इसकी एरिया निकालो, लेंथ जितनी है ब्रेड्थ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो व्हाट इज इट कॉल्ड? एरिया. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 1. व्हाट क्वेश्चन यू हैव गिवन? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. क्या दिया गया है? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल. मतलब रेक्टेंगल का एरिया क्या है? मैंने अभी बताया था, लेंथ और ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लंबाई को चौड़ाई से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे. अगर लेंथ आपकी 6 सेंटीमीटर है और चौड़ाई आपकी 3 सेंटीमीटर है, तो क्या करेंगे? लेंथ 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्षेत्र इकट्ठा 18 सेंटीमीटर आ जाएगा. तो आप किस पर टिक करेंगे? द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल इज लेंथ इंटू ब्रेड्थ. व्हाट विल बी? क्या करेंगे? लेंथ इंटू ब्रेड्थ. इस पर आप टिक करेंगे. ठीक है. इसके बाद दिया गया था एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर. स्क्वायर ऑफ साइड का जो एरिया है 20 सेंटीमीटर. आप स्क्वायर तो जानते हैं, स्क्वायर किसको बोलते हैं? स्क्वायर तो आपको पता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होते हैं. अगर मान लो ये इसके सारे साइड्स क्या हैं? इक्वल. अगर ऊपर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा और ये भी 4 सेंटीमीटर होगा. क्या स्क्वायर में क्या होते हैं? सारे साइड्स इक्वल. अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी 2, ये भी 2, ये 3 है तो 3 3 3 3, सारे साइड्स 4 है. और आपने स्क्वायर शेप में ऑब्जेक्ट्स भी देखे होंगे. आपने स्क्वायर शेप में कई बार कार्टून तो जानते हैं, जो गत्ते का होता है, आता है, उसके सारे साइड्स इक्वल होते हैं. तो आप पहचान सकते हैं ये क्या है? व्हाट इज इट? इट्स एन एरिया. ठीक है. अच्छा, लुक हियर नाउ. अब अगर कहा गया द एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर इज. अगर स्क्वायर के साइड का एरिया 20 सेंटीमीटर है, मतलब अगर मान लो एक साइड इसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो चारों साइड्स मतलब ये जो पूरे साइड्स कितने के होंगे? पहली बात तो मैं बता दूं, स्क्वायर ऑफ साइड का जो फॉर्मूला है क्या होगा? साइड इंटू साइड. साइड इंटू साइड. अगर ये 4 सेंट तो 4 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो. 4 4 जा 16, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा. 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा? 16. तो अब क्या पूछा गया था? एरिया ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड. साइड के स्क्वायर के साइड का जो एरिया है कितना है, तो हमने ये बताया था. पहले मैं समझा दे रही हूँ. स्क्वायर ऑफ साइड ऑफ एरिया कितना होगा? मैंने स्क्वायर के साइड का फॉर्मूला बताया ना, क्या होगा? साइड इंटू साइड, जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं. अब देखिए वो कितना दिया गया? 20 सेंटीमीटर. यानी कि 20 सेंटीमीटर को आप, क्योंकि स्क्वायर में जो सारे साइड्स होंगे वो इक्वल होंगे, 20 सेंटीमीटर
अगर पहला साइड है तो दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी, मतलब सारे साइड्स 20 20 20 20 होगा। तो 20 को 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आएगा। पहली बात 20 में एक जीरो है, इधर भी 20 में एक जीरो है, तो 1 0 2 0 2 जीरो हो गए। तो आप पहले 2 जीरो नोट कर लीजिए। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़िए, 2 1 2 2 2 4, 4 आ गया। अब ये सेंटीमीटर 2 हो गया ना, तो एक नहीं 2 सेंटीमीटर हो गए, 1 2। तो उसको हम क्या बोलते हैं, अगर 2 बार सेंटीमीटर उतरता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या बोलते हैं, 400 सेंटीमीटर 2 बार लिखा है तो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर होगा। देन व्हाट विल बी योर आंसर। 400 सेंटीमीटर कहाँ लिखा है, ये आपका क्वेश्चन नंबर सी में दिया गया, तो ये आपका सही होगा, बाकी रॉन्ग है। तो किस पर आप टिक करोगे, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्लियर। आगे देखिए, व्हाट क्वेश्चन है आप गिवन। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विथ लेंथ इक्वल 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल 8 सेंटीमीटर। रेक्टेंगल का एरिया बताना है। रेक्टेंगल हमने बताया था अभी, जिसमें लेंथ ज़्यादा होती है, ब्रेथ कम होती है। आप टेबल का देख लीजिए, तो अगर कोई पूछते हैं व्हाट इज एरिया, देन यू कैन से द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज कॉल्ड एरिया। सपोज इफ आई एम टॉकिंग द शेप ऑफ अ डोर, अगर डोर की बात करें तो डोर भी रेक्टेंगल शेप में ही होता है, उसकी लेंथ ज़्यादा होती है, चौड़ाई। अलमीरा की बात करें उसमें लेंथ ज़्यादा होती है और ब्रेड्थ कम होती है। तो अब आप इसको कैसे करेंगे, पहले फर्स्टली विल नोट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना है 8 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ आपका कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ कितना दिया गया है 8 सेंटीमीटर। सॉरी ऐसे नहीं है, एक मिनट मैं फिर से बता रही हूँ। लेंथ कितनी दी गई है नंबर फर्स्ट में 12 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या लिखोगे, फर्स्टली विल नोट हियर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपकी कितनी दी गई 12 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ कितनी दी गई 8 सेंटीमीटर। तो 12 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा, डायरेक्ट आप टेबल पढ़ लीजिए, 12 8 जा 96 होगा। यू विल नोट हियर 96 सेंटीमीटर पहली बार, फिर दूसरी बार। जब 2 बार सेंटीमीटर आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर। क्या बोलते हैं, स्क्वायर। फिर बगल में क्या लिख देंगे, सेंटीमीटर। आप स्क्वायर सेंटीमीटर को इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 96 स्क्वायर सेंटीमीटर। अंडरस्टूड। यू कैन राइट लाइक दिस वे और लाइक दिस वे, जो आपका मन करे। और 2 मेथड है, चाहे तो आप इस तरीके से नोट करें चाहे इस तरीके से, बोथ विल बी राइट। आगे देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है, लेंथ इक्वल 8 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल 6 सेंटीमीटर। व्हाट क्वेश्चन यू हैव गिवन, लेंथ आपका 8 सेंटीमीटर है, ब्रेथ 6 सेंटीमीटर है। लेंथ है आपका 8 सेंटीमीटर। पहले फिर से हम वो उतारेंगे एरिया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आप क्या नोट करोगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल दोबारा से नोट करेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। आपने क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने उतार दिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। फिर क्या लिखेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ आपका कितना दिया गया 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर। सॉरी मेरा कट गया था, 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 6 जा 48। ठीक है, इधर भी सेंटीमीटर इधर भी सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 2 बार, पहला सेंटीमीटर दूसरी बार क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। चाहे तो आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, 48 इस तरीके से भी लिख सकते हैं और इस तरीके से भी।
आगे देखिए व्हाट क्वेश्चन, अब आपको क्या क्या क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दिया गया है, लेंथ इक्वल 16 सेंटीमीटर, ब्रेथ इक्वल 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी आपको एरिया निकालना है। द सेम मेथड यू हैव टू यूज। व्हाट विल यू नोट हियर, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी गई है, 16 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। यू विल नोट हियर 16 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। 16 9 का कितना होता है, 144। 16 का टेबल 9 बार पढ़िए। अगर नहीं आता डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करना आता है तो आप, तो 16 9 जा 144। यहाँ पर भी 2 बार सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। बाकी मैंने मेथड बताया था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट क्वेश्चन यू हैव गिवन। इसमें भी आपको एरिया निकालना है, तो आप क्या नोट करोगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर, और ब्रेथ कितनी दी गई, 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको किस तरीके से करेंगे, 8 सेंटीमीटर इंटू 60 पॉइंट। पहली बात, 8 5 जा 40, 40 की 0 कैरी 4 आया, 8 6 जा 48, 48 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 52। यहाँ पर देखिए 1 डिजिट से पहले पॉइंट है, तो आप 1 डिजिट से पहले पॉइंट लगा देंगे, और यहाँ पर आप क्या लिखोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। एक चीज़ देख लीजिए, पॉइंट के बाद 0 की इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो आप इस तरीके भी नोट से कर, खाली आप ऐसे भी लिख सकते 52 फिर स्क्वायर सेंटीमीटर। क्योंकि डिजिट के बाद पॉइंट और 0 की कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती, तो आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हो, 52 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, यह क्लियर। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दिया गया है, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर अ फ्लोर ऑफ लेंथ 6 मीटर एंड ब्रेथ 4 मीटर इफ द एरिया कवर्ड बाय ईच टाइल इज 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितने टाइल्स की ज़रूरत होती है एक फ्लोर को कवर करने के लिए, अगर उसकी लंबाई 6 मीटर है और ब्रेथ 4 मीटर है। इफ़ द एरिया, अगर जो एरिया है उसे हर एक टाइल से 400 स्क्वायर सेंटीमीटर से कवर किया गया है। लुक हियर नाउ, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कहा गया है कि कितने टाइल्स की ज़रूरत होती है फ्लोर को कवर करने में। 6 मीटर और ब्रेथ, 6 मीटर लेंथ ज़्यादा है ना, मैंने बताया था, इस चीज़ को समझिए। 6 मीटर लेंथ ज़्यादा और ब्रेथ आपकी क्या है, कम है, तो वो कितनी है, 4 मीटर। तो समझ जाइए ये रेक्टेंगल शेप में है, फ्लोर किस में है, फ्लोर आपका रेक्टेंगल शेप में, आयताकार में। तो आप इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, पहले आप एरिया ऑफ फ्लोर निकालेंगे। क्या नोट करेंगे, जैसे ज़मीन है, फ्लोर फर्श है, वो आपका रेक्टेंगल शेप में, तो आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ फ्लोर। क्या नोट करेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर, मतलब फर्श का जो एरिया है वो कितना, हाउ मच इज इट, एरिया ऑफ फ्लोर इक्वल लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, एरिया ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ फ्लोर, फ्लोर का एरिया कितना है, लेंथ कितनी है, 6 मीटर, ब्रेथ कितनी दी गई है, सॉरी 4, मैं फिर से नोट कर दे रही हूँ, 6 मीटर इंटू 4 मीटर। 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई कर, 6 4 जा 24 मीटर। मीटर इधर भी मीटर है, इधर भी मीटर है। मीटर कितनी बार, 1 2 2 बार है, तो आप जब 2 बार मीटर होगा तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर मीटर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ स्क्वायर मीटर आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। जो भी मेथड आप यूज़ करना चाहो, यू कैन डू लाइक दिस वे एंड यू कैन डू लाइक दिस वे। अब कितना आ गया, 24 स्क्वायर मीटर। अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, पहली बात तो यहाँ पर तो मीटर है, और यहाँ पर कहा गया कि एरिया हर एक टाइल 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब जो एक एक टाइल जो लगता है आपका, कभी देखा है ज़मीन में टाइल्स लगे होते हैं, एक एक टाइल जो है आपका
400 स्क्वायर सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये पहली बात, यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर की बात है और यहाँ पर यूनिट क्या दिया गया, मीटर। यहाँ पर मीटर दिया गया और यहाँ पर स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। तो आप क्या करोगे, क्योंकि मीटर को आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि ये सेंटीमीटर में यूनिट, आपकी यूनिट सेम होनी चाहिए। ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में, स्क्वायर सेंटीमीटर, तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। अब एक चीज़ को देख लीजिएगा ध्यान से, आपको ये बात पता होगी 1 मीटर इक्वल कितने सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर है। लेकिन यहाँ पर मीटर मीटर 2 बार उतरा है। ठीक है, 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, फिर दोबारा 1 मीटर इक्वल 100, तो 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 1 मीटर 100 सेंटीमीटर, 100, फिर दोबारा मीटर दिया गया तो इंटू 100, 100 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ कितने जीरो हैं, 2, तो आप ये 2 जीरो नोट करेंगे। यहाँ कितने जीरो हैं, यहाँ पर भी आप 2 जीरो नोट करेंगे। ठीक है, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 1 जा 1। सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 2 बार दिया गया, तो मैंने बताया था जब 2 बार लिखा होगा तो आप क्या लिखोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, यहाँ यू कैन स्क्वायर सेंटीमीटर इस तरीके से भी लिख सकते हो। ठीक है, आपका हो गया। अब आपको कहा गया है तुम्हारा ये 1 मीटर में तो आपने सॉल्व कर दिया, ये लिखा है 24 स्क्वायर मीटर। अब 24 स्क्वायर मीटर को आपको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिखोगे, 24 स्क्वायर मीटर। 24 स्क्वायर मीटर, तो आप ये लिखोगे 24 इंटू, ये कितना है, आपने सुना 10,000 लिखा है, तो यहाँ लिखोगे 10,000 स्क्वायर सेंटीमीटर। हो गया। देखिए 10,000 में कितने जीरो है, 1 2 3 4 है, तो देन यू विल नोट हियर 3 4 जीरो लगा लिए। 1 को 24 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 जा 4, 1 2 जा 2, तो 240,000। फिर क्या लिखोगे, स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो सेम यूनिट हो गई, इधर स्क्वायर सेंटीमीटर है तो इधर आपका स्क्वायर सेंटीमीटर हो गया। क्लियर। अब आपको क्या करना है, अब पहले तो आपको कहा गया है इफ़ द एरिया कवर्ड बाय ईच टाइल, मतलब एक एक टाइल जो है वो 400 स्क्वायर सेंटीमीटर उसका एरिया है। ये जो टाइल है उसका एक एक, अगर इसका एरिया निकालते हैं तो कितना आता है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं, लेंथ और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो पहले आप क्या लिखोगे, एरिया ऑफ 1 टाइल, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ 1 टाइल, क्या लिखोगे, एरिया ऑफ 1 टाइल। एक टाइल का एरिया कितना है, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, देन यू विल नोट हियर 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ 1 टाइल कितना होगा, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब आप क्या नोट करोगे, अब आपको निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी फ्लोर का कवर का, मतलब ये जो फ्लोर है, ज़मीन, फर्श जानते हो, इस फ्लोर को कवर करने के लिए मतलब कितने टाइल्स लगेंगे। तो अब दोबारा आप क्या लिखोगे, मैं इसको ओपनली खुल के बता रही हूँ, तो आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टाइल्स। क्या लिखोगे, नंबर ऑफ टाइल्स। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने तो आपका ये कितना दिया गया, 240,000 लिखा है, तो आप लिखोगे 240 फिर 1000 लिख दोगे। नीचे कितना है, दोबारा क्या लिखा है, 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। 240,000 को आप 400, यहाँ पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर, यहाँ पर भी स्क्वायर सेंटीमीटर लिख देंगे।
ठीक है। अब देखिए, अब इनको आप डिवाइड कर दीजिए। यहाँ कितने जीरो हैं? 2। ऊपर भी 2 जीरो हैं, ये जीरो, ये 2 जीरो, यहाँ 2 जीरो हैं, तो ऊपर भी आप 2 जीरो को कट करोगे। नीचे 2 जीरो, ऊपर 2 जीरो, कट कर दिया। 2 जीरो को कट कर दिया। अब बचा है 4 का टेबल पढ़ो। 24 किस नंबर पे आता है? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। जीरो है, जीरो नोट किया, ये जीरो है, जीरो, 2 जीरो थे अलग से एक्स्ट्रा, तो आपने 600। तो आप आंसर में क्या लिखोगे? 600, क्या लिखेंगे? 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। क्या लिखोगे? व्हाट विल यू नोट हियर? 600 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन अब आप समझ गए आंसर में क्या लिखेंगे। आपको हाउ मैनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड, कितने टाइल्स की ज़रूरत होगी ज़मीन के फर्श को कवर करने में? तो आप लिखोगे 600 स्क्वायर सेंटीमीटर टाइल्स, मतलब 600 स्क्वायर सेंटीमीटर टाइल्स की ज़रूरत होगी एक फ़र्श को कवर करने में। ये जो फर्श है इसमें एक एक टाइल अगर लगाते हैं तो कम से कम आपको 600 स्क्वायर सेंटीमीटर टाइल्स की ज़रूरत होगी। ओके, यू हैव क्लियर? ओके, बाय।